हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में 20 मार्क का थियरी क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर थियरी क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, मतलब आंसर के साथ में है और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं जिससे आपको रीड करने में ईजी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, क्योंकि 20 मार्क्स ऐसे आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यदि आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा या नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा तो आपको सेम यही क्वेश्चन लिखना है कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या इसके नीड होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव नीड में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, असर्टेन द कॉस्ट। हम लोग को कॉस्ट को पता करना होता है, इसलिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। तो लिखा प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसके लिए हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। एनालाइज ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करने के लिए सूटेबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। असिस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन लेने के लिए। अचीवमेंट ऑफ यूजिंग द सेवरल टेक्निक, कॉस्ट के यूज करने के लिए। ये सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर द प्लानिंग कंट्रोल थ्रू द टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कंट्रोल, ठीक है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। इंडिकेट टू मैनेजमेंट यानी इनएफिशिएंसी, मतलब प्रॉपर मैनेजर काम नहीं कर रहा है, तो ये पता करने के लिए भी हम लोग को ये सब चीज़ें बनाना पड़ता है। एंड द एक्सटेंट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ वेस्ट हो गया, वेदर मटेरियल, टाइम, एक्सपेंस, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग को कॉस्टिंग जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड डेटा, डेटा प्रोवाइड करने के लिए भी ज़रूरी है, जैसे पीरियोडिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट। इसके अलावा रिवील द सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, असिस्ट द मैनेजमेंट फिक्सेशन, सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट कंपैरेटिव कॉस्ट, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। नीड पूछा या ऑब्जेक्ट पूछा, कॉस्ट अकाउंटिंग का सेम आंसर आपको लिखना है। दूसरा यहाँ पर कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकता है। और आपको एक पूछ सकता है कॉसेस ऑफ रीजन डिफरेंस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस होने का कॉस्ट और फाइनेंस में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, वो पढ़ के जरूर जाना। तो यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग है। कवरेज, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों क्या क्या कवर करता है, इट डील करता है होल इंटायर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। और एक इसमें डील करता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आइडेंटिफाइड और विद द प्रोडक्ट विल ओनली मे नॉट ओनली ओनली द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है। एक्सपेंसेस इनकट एग्रीगेट अकाउंट होता है। और यहाँ पर कॉस्ट एनालिसिस रिक्लासिफाइड क्या करना पड़ता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है। इसके अंदर कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, तो कंसर्न मेनली एक्सटर्नल पार्टीज वाइज ट्रांजेक्शन विद अदर पार्टी के साथ रहता है। और ये क्या होता है, दिस कंसर्न मोर विद द इंटरनल ट्रांजेक्शन के ऊपर रहता है बेसिस। दिस इज द बेसिस और एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बेस पे रहता है। और एक्चुअल एज वेल एज द एस्टिमेटेड के, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल और एस्टिमेटेड के लिए रहता है। स्कोप क्या होता है, तो दिस इज द रिलेटेड टू ऑल द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड होता है। और ये रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खर्चे रहते हैं उसके बेस पे आता है। रिजल्ट इसका क्या आता है, समराइज स्टेटमेंट आता है, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, रिवील द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब रहता है। और इसके अंदर क्या रहता है, कॉस्ट शीट बनता है, कॉस्ट स्टेटमेंट, रिवील द प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। ऐसे नंबर ऑफ स्टेटमेंट रहता है, तो यहाँ पर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो यहाँ पर फॉर द गिवन पीरियड अलग अलग चीज़ें रहता है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यहाँ पर लोअर होता है, ठीक है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। और यहाँ पर स्टॉक एट वैल्यूड कॉस्ट पे आता है। तो ये सब इसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो 5 से 6 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। दूसरा यहाँ पर एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको एडवांटेज पूछे, इम्पोर्टेंस कॉस्ट अकाउंटिंग पूछे, आपको पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ओनरशिप, इम्पोर्टेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वर्कर, इंपॉर्टेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग गवर्नमेंट कंज्यूमर। तो आपको ये सब किससे भी रिलेटेड पूछे तो एक क्वेश्चन पढ़ के जाने का, इसके बेस पे लिख देने का। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे ये PDF आपको भेज दूंगा मैं।
तो मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग? इसलिए होता है क्योंकि डिसाइड करना प्रोडक्शन ऑप्टिमम लेवल कितना करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट की कैपेसिटी कितना यूटिलाइज करना है, और दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेवरल प्रोडक्ट तो द आइडल मिक्स कॉम्बिनेशन कितना करना है, डिटरमाइन करने के लिए काम आता है मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फिक्स करने के लिए ज़रूरी है। इन केस ऑफ कंट्रोल करना है गवर्नमेंट और फेयर प्राइस प्रेजेंट करना है, इसके लिए ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। और भी बहुत सारे इसमें है, तो आप लोग इसमें से कोई भी 6 से 7 पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे रिवील द आइडियल कैपेसिटी क्या है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेल्प इन डिसीजन लेने के काम आता है। तो ये सब कामों के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर इन नीचे क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर ऊपर होता है बच्चा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि क्वेश्चन ये लिखा तो इसका आंसर ये रहेगा, नहीं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, तो ये ऊपर वाला जो था जो मैंने बताया, ठीक है। अभी जैसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग टू ओनर, ओनर के लिए क्यों जरूरी है, तो ओनर के लिए इसलिए जरूरी रहता है, ओनर इज द शेयर होल्डर बेनिफिट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग ड्यू टू हायर प्रॉफिट एंड इम्प्रूवमेंट इन नेटवर्थ बढ़ता है इससे। हायर प्रॉफिट इनेबल द मैनेजमेंट टू पे हायर डिविडेंड टू शेयर होल्डर, ज़्यादा प्रॉफिट होगा ज़्यादा शेयर होल्डर मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर की, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी रहता है। इन केस ऑफ कोटेड द शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज ड्यू टू हायर प्रॉफिट डिविडेंड, द शेयर होल्डर गेट मोर वैल्यू ऑफ शेयर्स, यदि प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए शेयर होल्डर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी होता है। अभी वर्कर के लिए क्यों जरूरी है यहाँ पर, तो वर्कर के लिए इसलिए ज़रूरी रहता है कि उसको प्रॉपर वेजेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वेजेस जानने के लिए। जैसे यहाँ पर कॉस्टिंग मेथड इज द टेक्निक है इनेबल द मैनेजमेंट टू इवेल्युएट करने का वर्कर इफिशियंसी क्या, ठीक है, इफिशियंसी साइंटिफिक वे क्या है, हेल्प करना मैनेजमेंट फिक्स प्रॉपर रेमुनरेशन फिक्स करने के लिए, और यहाँ पे रेमुनरेशन फॉर द वर्क और सिंसियर वर्क कैसे करना, रिवॉर्ड क्या है, ये सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट कैन गेट हायर रिवेन्यू बाय वे ऑफ टैक्सेशन, तो सेल्स बढ़ेगा, यदि कंपनी का ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा, तो टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जानना जरूरी है गवर्नमेंट को, कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, गवर्नमेंट कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वेयर द रेगुलर और कंट्रोल द प्राइस अकाउंट्स ऑफ द एक्यूरेट कॉस्ट डेटा, प्रॉपर डेटा से गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रिपेयर, प्लान बनाने का काम आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और गवर्नमेंट मेक द साउंड पॉलिसी बनाने के भी काम आता है। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेज कंज्यूमर के लिए क्या है, कंज्यूमर कैन गेट द गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी गुड्स लोअर प्राइस में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे डेवलप थ्रू द कॉस्ट एक्यूरेट अकाउंटेंसी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कॉस्टिंग हेल्प द क्रूब इन्फ्लेशन ट्रेंड, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग रिमूव द इनएफिशिएंसी एंड इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हेल्प करता है। तो ऐसे क्रेडिटर के लिए भी है, तो आप ये सब पढ़ सकते हो। दूसरा, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है पूछा जा सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, चार्जेबल एक्सपेंस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इट इज द अमाउंट एक्सपेंस विच डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर डायरेक्टली जो चार्ज होता है उससे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। विच में बी एलोकेटेड द प्रोडक्ट डायरेक्टली, इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाई, इसको कर सकते हैं प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल हायर चार्जेस, स्पेशल मशीन हो गया, यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है, डिजाइनिंग हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर रहती है। तो इस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आगे लिखा है इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाई विद द स्पेसिफिक जॉब कॉन्ट्रैक्ट और वर्क के हिसाब से। ये वेरी होता है डायरेक्टली विद आउटपुट के हिसाब से होता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी लिख देना, रॉयल्टी ऑन आउटपुट लिख देना, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक म्यूल्स डिजाइन हो गया, जॉब ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया, हायरिंग चार्जेस ऑफ मशीन टूल्स इक्विपमेंट हो गया, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्या मटेरियल कॉस्ट के। तो मटेरियल कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव है एडिक्वेसी इन्वेंट्री, मतलब प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है स्टॉक में,
मटेरियल शुड बी अवेलेबल वेयर द रिक्वायर, एक इसके लिए हम लोग को मटेरियल कंट्रोल जरूरी है। मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, देयर शुड बी ऑप्टिमम इन्वेंट्री को स्टोर करके रखना, मिनिमाइज करना इसके लिए ज़रूरी है। कंटिन्यू प्रोडक्शन चलते रहे इसलिए ज़रूरी है, मटेरियल कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव है। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ परचेस कम करना है, रिडक्शन वेस्टेज कम करने के लिए ज़रूरी है। मिनिमाइज रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस के लिए ज़रूरी है, यूज ऑफ स्कोप के लिए ज़रूरी है, इफेक्टिव स्टोरेज के लिए, प्रिपरेशन ऑफ बजट के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, आपको पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? दिस इज द अनदर टेक्निक ऑफ डिटरमाइन द हाउ मच टू बाई, कितना हम लोग बाई करना है डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसको करते हैं। द परचेस ऑफ स्टोर फंक्शन इन्वॉल्व सर्टेन कॉस्ट, ठीक है। व्हेन द कॉस्ट इंक्रीजेस नंबर ऑफ परचेस कैन बी रिड्यूस। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कॉस्ट क्या होता है, व्हेन द, यहाँ पे लिखा है when the stock increase number of purchase can be reduced, thus the cost of storage would be increases। यदि हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर लेते तो नंबर ऑफ परचेस का कॉस्ट तो कम हो जाता है, लेकिन स्टोर करने का कॉस्ट बढ़ जाता है। बट द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर वुड बी डिक्रीजेस, लाइक अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? स्ट्रिक्टली बैलेंस रहता है बिटवीन टू कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव वाइज द मिनिमम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। तो इसके अंदर दो तरीके के कॉस्ट होते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर क्या होता है? तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ चार्जेस ऑर्डर रिजेक्टिंग डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्मॉल क्वांटिटी ऑर्डर, इन केस ऑफ गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली सेटअप हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर के अंदर आता है। कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या आता है? तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर आता है रेंट, लाइटिंग, ये सब रिफ्रिजरेशन कंडीशन हो गया, स्टोरेज हो गया, हैंडलिंग कॉस्ट हो गया, एंड स्टॉक टेकिंग, परपेचुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑब्सोलेंस कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्लॉकिंग हो गया, पिल्फरेज डैमेज कॉस्ट हो गया। तो ये सब इसके अंदर आता है। तो ये एनुअल कंजप्शन, ठीक है। तो ये सब इसके आपको यदि एलिमेंट भी पूछा ना, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ ईओक्यू, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। कि एनुअल कंजप्शन आता है, कैरिंग कॉस्ट आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। एनुअल कंजप्शन मीन्स क्या होता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। कि जो हम लोग टोटल कंजप्शन करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट में, उसे हम लोग एनुअल कंजप्शन बोलते हैं। फॉलोइंग इज द एजम्पशन रहता है इसके अंदर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना स्टूडेंट। लेबर टर्नओवर क्या होता है? तो लेबर टर्नओवर का मीनिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। तो एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग द कंसर्न एंड इज द परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। वर्किंग फोर्स में नॉट रिमेन द कांस्टेंट, सेम एग्जिस्टिंग लेबर दिया हुआ है। तो ऐसे में जब लेबर बार बार टर्न ओवर होता है, मतलब बहुत सारे लेबर आते हैं छोड़ के जाते हैं, तो ये लेबर टर्न ओवर होता है। आपको पूछ सकता है कि कॉसेस ऑफ लेबर टर्न ओवर क्या है? तो कॉसेस ऑफ लेबर टर्न ओवर में एक अवॉइडेबल कॉसेस होता है, एक अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल कॉसेस होता है जिससे डिससेटिस्फाई विद द जॉब, यदि एम्प्लॉय जॉब से डिससेटिस्फाई है तो उसको सेटिस्फाई करके हम लोग कम कर सकते हैं। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ वेजेस, वेजेस सही से न मिलने की वजह से भी वर्कर छोड़ के जाता है। डिससेटिस्फैक्शन विद द वर्किंग इन्वायरमेंट हो गया, डिससेटिस्फैक्शन विद द आवर्स ऑफ वर्क हो सकता है। तो ये अवॉइडेबल कॉसेस है। अनअवॉइडेबल कॉसेस क्या है? और भी अवॉइडेबल कॉसेस है, तो आप लोग इसको एक बार पीडीएफ में भेज दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना। अनअवॉइडेबल कॉसेस ऑफ लेबर टर्नओवर क्या होता है, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। अवॉइडेबल कॉसेस का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनअवॉइडेबल का अलग से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है सब। परपेचुअल यहाँ पे पर्सनल बेटरमेंट, समटाइम एम्प्लॉय लेवल, ठीक है। फैमिली सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन के हिसाब से होता है, ठीक है, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। इकोनॉमिक सोशल फैक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय जा नहीं सकता। रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, इलनेस हो गया, क्लाइमेट कंडीशन, मैरिज, डिसमेजल, ये सब चीज़ों से लेबर जो छोड़ के जाते हैं, टर्नओवर होते हैं, ये अनअवॉइडेबल केसेस है। गेन टास्क बोनस प्लान क्या होता है? इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द बोथ द टाइम पीस रेट और क्या होता है रेम्यूनरेशन हैव द डेफिशिएंसी होता है। तो ऐसे में
द मोटिव ऑफ वर्कर टू पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट जॉब, इसके लिए हम लोग को गेन टास्क मेथड दिया गया, ठीक है। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप बता सकते हो। एडवांटेज होता है इसके टू इंकरेज द वर्क टू अचीव हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस प्रिविलेज, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज बिकॉज ऑफ गारंटी वेजेस रहता है, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिखा है फॉरमैन ऑल्सो रिवार्ड बोनस देना है, ये सब इसके डिसएडवांटेज भी है। तो आप ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल से प्रीमियम प्लान क्या होता है, ठीक है। इसके फीचर्स, मेरिट और डीमेरिट्स पढ़ लेना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस बार ज़्यादा है। तो अपॉर्चनमेंट कॉस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना। सेलिंग ओवरहेड क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।